हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट्स को आखिर फैक्ट्रीज़ में किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पीनट बटर मेकिंग। पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली के फ्रेश दानों को लिया जाता है। फिर इन मूंगफली के दानों को एक कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इसके दानों को फर्नेस तक पहुँचा दिया जाता है। यहाँ इन्हें रोस्ट किया जाता है। फिर इन पीनट्स को अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें फर्नेस से एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इन रोस्टेड पीनट्स को एक बड़े फ्लैट कंटेनर में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें हिलाते हुए कूलिंग फैन की मदद से ठंडा किया जाता है और फिर इन्हें कुछ देर ठंडा होने के बाद एक फ़िल्टर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इन पीनट्स को 2 टुकड़ों में तोड़कर इनके छिलकों को इनसे अलग कर लिया जाता है। छिलके अच्छे से साफ़ हो जाने के बाद इन पीनट्स को एक बार फिर से ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ इन्हें बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर इन बारीक टुकड़ों को एक छलनी से छानकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है। फिर इस फाइनल प्रोडक्ट को एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ इन पीनट्स के टुकड़ों को पीसकर इनका बटर बना लिया जाता है। यह पीनट बटर इस मशीन से पिसकर एक नोज़ल के थ्रू बाहर आने लगता है। फिर इस पीनट बटर को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस कंटेनर से डायरेक्टली ही पीनट बटर को कांच के जार में भर लिया जाता है और फिर इन कांच के जार्स को एक मशीन के नीचे रखकर इन्हें सील करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ब्रेड मेकिंग। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आटे का डो तैयार किया जाता है। इसके लिए एक डो बनाने वाली मशीन के कंटेनर में मैदा लिया जाता है और फिर इसमें कुछ मात्रा में यीस्ट और एका पाउडर मिलाया जाता है और फिर इसमें शुगर और थोड़ा सा साल्ट भी मिलाया जाता है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा पानी मिलाकर इस मिक्सिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद ये डो बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद लास्ट में इस डो के अंदर थोड़ा सा ऑयल मिलाया जाता है। फिर इस पूरे बैटर को एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इस बैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन्हें एक फिक्स अमाउंट में अलग अलग कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को हाथों से पतला पतला और लंबा शेप दे दिया जाता है और फिर इन्हें शेप देने के बाद ब्रेड के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है और फिर इन मोल्ड्स को बेक करने के लिए एक ओवन में डाल दिया जाता है। फिर इन ब्रेड के बेक होने के बाद इनके मोल्ड्स को ओवन से बाहर निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड बेक होने के बाद कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। इस तरह से इन सभी मोल्ड्स में से इन ब्रेड्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन ब्रेड्स को एक स्लाइसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें पतली पतली स्लाइसेस में काट दिया जाता है और फिर फाइनली इन ब्रेड्स को पॉलीथिन में पैक करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोकोआ के फ्रूट से कोकोआ बीन्स को अलग किया जाता है। फिर इन बीन्स को प्रोसेस करके इसमें से फ्रेश बीन्स को अलग कर लिया जाता है। फिर इन बीन्स को ओवन में रोस्ट होने के लिए रख दिया जाता है। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद इन बीन्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के जरिए इन बीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और इनके छिलकों को भी अलग कर लिया जाता है। फिर इन सभी एक साइज के टुकड़ों को एक कंटेनर में डाल लिया जाता है। फिर इनको एक मिक्सिंग मशीन के अंदर डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद ये एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें कुछ टाइम बाद थोड़ा सा शुगर ऐड किया जाता है। शुगर ऐड करने के बाद इसे कई घंटों तक यूं ही मिक्स किया जाता है। आपको बता दें कि इसको जितनी ज़्यादा देर तक मिक्स किया जाता है ये चॉकलेट उतना ही सिल्की बनती है। कुछ घंटों तक यूं ही मिक्स करने के बाद इस चॉकलेट पेस्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस लिक्विड चॉकलेट को प्लास्टिक के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। फिर इस मोल्ड को कुछ घंटों तक फ्रीजर में रखने के बाद इन मोल्ड्स में से चॉकलेट को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से तैयार होती है आपकी फेवरेट चॉकलेट बार। केक मेकिंग। केक बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्पॉन्ज तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे एग्स लिए जाते हैं। फिर इन एग्स को एक एक करके कंटेनर में फोड़ा जाता है। फिर इन एग लिक्विड को एक मिक्सिंग मशीन में डालकर मिक्स किया जाता है। इस लिक्विड में थोड़ा सा मैदा मिलाया जाता है और थोड़ी देर बाद इसमें शुगर भी मिलाई जाती है और इसमें खुशबू देने के लिए इसमें फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद ये मिक्स होते हुए एक क्रीमी पेस्ट की तरह दिखने लगता है। फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। फिर इन मोल्ड्स को एक रैग में रखकर बेक होने के लिए ओवन में रख दिया जाता है। कुछ टाइम ओवन में बेक होने के बाद ये स्पॉन्ज पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
फिर इन सभी स्पॉन्ज को इनके मोल्ड से निकाल लिया जाता है। फिर इन स्पॉन्ज को कटर की मदद से पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया जाता है और इसके नीचे और ऊपर वाले पार्ट को भी इससे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद तैयार किया जाता है केक को डेकोरेट करने वाली क्रीम को। इसके लिए क्रीम को एक कंटेनर में लिया जाता है और फिर इसे भी मिक्सिंग मशीन में मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये क्रीम एक फोम की तरह दिखने लगती है। फिर इस क्रीम को इस स्पॉन्ज के ऊपर लगाया जाता है और एक दूसरे स्पॉन्ज को फिर इसके ऊपर रख दिया जाता है। इस तरह से ये ट्रिपल लेयर स्पॉन्ज तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन स्पॉन्ज को एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और फिर इन स्पॉन्ज के ऊपर नाइफ़ की मदद से क्रीम लगाई जाती है। इस तरह से इस स्पॉन्ज को चारों तरफ से क्रीम की मदद से ढक दिया जाता है और फिर इसे एक परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। फिर इस केक के ऊपर एक मेल्टेड चॉकलेट की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद ये केक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन केक्स को अलग अलग क्रीम्स की मदद से ऊपर से डेकोरेट किया जाता है। इसके बाद इन केक्स को डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। लॉलीपॉप मेकिंग। बच्चों के खाने वाली लॉलीपॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में पानी डालकर उसे गर्म किया जाता है। फिर इस पानी में शुगर को मिलाया जाता है और फिर इसके फ्लेम को तेज कर दिया जाता है। जब ये शुगर वाटर मिक्सचर आपस में बॉईल होने लगता है तो इस बॉइलिंग लिक्विड में ग्लूकोज सिरप को मिलाया जाता है। ये ग्लूकोज सिरप इस लिक्विड में डाली गई शुगर को ठंडा होने के बाद वापस से क्रिस्टल बनने से रोकता है। फिर इस लिक्विड को एक टेबल पर डाला जाता है। फिर लॉलीपॉप्स को कलर देने के लिए इस लिक्विड में अलग अलग कलर पिगमेंट्स डाले जाते हैं। इन कलर पिगमेंट्स को फिर इन लिक्विड में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को कलर के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में काट लिया जाता है। सभी कलर को अच्छे से काट लेने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन कलर्स को अलग अलग तैयार कर लिया जाता है। फिर इन कलर्स को आपस में मिक्स करके एक कलर पैटर्न बना लिया जाता है और इसे घुमाते हुए इसका एक रोल बना लिया जाता है। फिर रोल के आगे वाले एक हिस्से को दबाते हुए इसे पतला कर लिया जाता है। फिर इसके आगे वाले हिस्से को काट कर हटा दिया जाता है। फिर इस पतले वाले हिस्से को खींच कर इसे कैंची से जिग जैग काट लिया जाता है, जिसे काटने के बाद इसके दो हिस्सों को मिलाकर लिप शेप में लॉलीपॉप बना दी जाती है और फिर इसमें एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी डाल दी जाती है। फिर इसे थोड़ा सा शेप देने के बाद ये लिप शेप की लॉलीपॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इसके कलर वाले पार्ट को खींच कर हाथों से लंबा किया जाता है और फिर इसे आगे से रोल करते हुए इसे कैंची से काट लिया जाता है और फिर इसे एक मोल्ड में रखकर इसमें भी स्ट्रॉ लगा दी जाती है। इसके बाद ये रेनबो लॉलीपॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस तरह से इस पूरे पेस्ट की अलग अलग प्रकार की लॉलीपॉप्स बना दी जाती है। दोस्तों, आपको ये फूड फैक्ट्री मशीन्स कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।